Subscribe my YouTube channel and tap on bell icon. आज हम आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय में गॉस के नियम का अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे, जिसमें पहला अनुप्रयोग अनंत लंबाई के तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बता दिया गया है। अपने वीडियो में माध्यम भेज चुके हैं। आज आपको हम दूसरा अनुप्रयोग अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के समीप निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताएंगे। इसमें सबसे पहले आप जानें आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। इसके लिए मान लीजिए यह कोई समतल चादर है जिस पर इसका क्षेत्रफल A तथा इस पर एक समान रूप से वितरित आवेश Q हो, तब यह एक समतल चादर है अनंत विस्तार की, जिसका क्षेत्रफल A तथा इस पर वितरित आवेश Q। तब पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से या प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश की मात्रा को या विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अर्थात किसी पृष्ठ से या किसी आवेशित पृष्ठ का आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q/A, जहाँ Q आवेश का पृष्ठ घनत्व है और Q इस पृष्ठ पर वितरित कुल आवेश है और A इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब इसमें आप जानें अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के और चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसमें सपोज करिए या माना यह कोई समतल चादर है जिस पर वितरित धन आवेश Q है, तो चादर के एक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है पृष्ठ समाकलन ऑफ E डॉट dA प्लस पृष्ठ समाकलन ऑफ E डॉट dA। यहाँ पर इस गॉसियन पृष्ठ जो चादर के लंबवत बेलनाकार पृष्ठ होता है, कुछ इस तरह से, इसके दोनों सिरों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA क्षेत्रफल वेक्टर dA है। इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इस गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ के सिरे के लंबवत तथा इसके वक्री भाग के या वक्री पृष्ठ के समांतर होता है। तो इस दोनों पृष्ठों से या गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरों से
गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर कंटूर इंटीग्रेशन या पृष्ठ समाकलन ऑफ, ये सिंबल आपका बंद पृष्ठ को प्रदर्शित करता है। बंद पृष्ठ ई डॉट डी ए प्लस बंद पृष्ठ समाकलन ई डॉट डी ए इक्वल टू कह सकते हैं ई ए प्लस ई ए, या कह सकते हैं 2E ए, जहाँ ई डॉट डी ए का थीटा होता है। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू ई डी ए का थीटा या ई डी ए का 0 डिग्री, या कह सकते हैं ई डी ए, और यहाँ पर पृष्ठ समाकलन आप ई डी ए की वैल्यू ए की इक्वल होती है, अर्थात इसको ई ए इस तरह कह सकते हैं, जो इसकी वैल्यू लिखा गया है। कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए की वैल्यू ई ए की इक्वल होती है, सेम वही यह भी है ई ए। इस तरह फाई इक्वल टू 2 इंटू ई ए हो जाता है। फाई की वैल्यू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 जो गॉस के नियमानुसार है इक्वल टू 2E ए, और क्यू की वैल्यू आवेश के पृष्ठ घनत्व से, चूंकि जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, या क्यू इक्वल टू सिग्मा ए, इसलिए क्यू की वैल्यू यहाँ से रखने पर ये हो जाएगा सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 2E ए से ए कैंसिल हो जाएगा, अतः यहाँ से कह सकते हैं E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, जो समतल चादर के समीप यहाँ पर इस समतल चादर के समीप इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 है, जो अभीष्ट सूत्र है, या अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, जो गॉस के थ्योरम से प्राप्त होता है। दैट्स ऑल। इसके बाद तीसरा एप्लीकेशन जानिए। अब गॉस के नियम के अनुप्रयोग में तीसरा उपयोग आवेशित चालक के समीप के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के नियमानुसार जानिए। इसमें सपोज करिए यह कोई पृष्ठ है, जिसमें 2 पृष्ठ हैं। मान लीजिए यह पहला पृष्ठ 1, यह दूसरा पृष्ठ 2 है, और दोनों पर समान धन आवेश वितरित है। इस तरह से दोनों पृष्ठों पर समान आवेश जो धनावेशित है, जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा मान लीजिए, तो इस पृष्ठ से बाहर, ठीक बाहर कोई बिंदु P लेते हैं, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मान लीजिए पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 है,
जिसकी दिशा चूंकि आवेश धनात्मक है इसलिए तीव्रता E1 की दिशा पृष्ठ से बाहर की ओर होगी इस तरह से। इसी तरह दूसरे पृष्ठ पर वितरित आवेश प्लस Q के कारण तीव्रता E2 इसकी भी दिशा क्योंकि यह भी पॉजिटिव है इसके कारण तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी। अब यहाँ E1 व E2 तीव्रताएं दोनों एक ही दिशा में हैं, अतः सदिश योग के नियमानुसार बिंदु P पर कुल तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। इक्वेशन 1, जबकि इसके पहले पढ़ चुके हैं, कोई समतल चादर है जिसमें एक ही पृष्ठ कंसीडर किया गया था, उसके द्वारा उसके बाहर किसी बिंदु P पर तीव्रता E का मान जानते हैं। E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 होता है। अब इसके अनुसार पृष्ठ 1 के कारण तीव्रता E1 है, तो E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 है। चूंकि आवेश वही है, एक समान आवेश वितरित है, इसलिए E1 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, चूंकि दोनों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा माना गया है, तथा E2 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब E1 तथा E2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर कुल तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 या 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अतः तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, जो इस आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभिष्ट व्यंजक है, जो गॉस के नियमानुसार प्राप्त किया गया है। यहाँ पर तीव्रता E1 और E2 की दिशा समान है, अतः वेक्टर के सदिश योग के नियमानुसार टोटल तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 लिया गया है। यह वेक्टर के अनुसार है, इसको ख्याल करेंगे। और यह अभिष्ट बिंदु P पर तीव्रता का व्यंजक है, जो गॉस के नियमानुसार है। दैट्स ऑल।